अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। राधिका, कितने काम करने के लिए कहा था मैंने तुमसे? 1000 काम? सिर्फ माँ से इजाजत लेने के लिए कहा था मैंने तुमसे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है माँ को आज कितना बुरा लगा है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से राधिका। अरे मैं तो तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने क्लाइंट्स के सामने मेरी हेल्प कर दी। सिर्फ फेवर लौटा रहा था मैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हें खुश करने के चक्कर में मैं अपनी माँ को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे दूंगा। काम तो तुम मेरे सारे खराब करती हो राधिका, अब तुम मेरे रिश्ते भी बिगाड़ोगी क्या? एक बात ना कान खोलकर सुन लो राधिका, मेरे लिए इस पूरी दुनिया में मेरी माँ से बढ़कर और कोई भी नहीं है, और उन्हें दर्द देना और उनको दर्द देने वालों को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। समझी तुम? समझी कि नहीं? तुम्हें पता है माँ को आज कितना बुरा लगा है? अरे मैं तो तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता था, मुझे क्या पता था कि तुम्हें खुश करने के चक्कर में मैं अपनी माँ को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे दूंगा। काम तो तुम मेरे सारे खराब करती हो राधिका, अब तुम मेरे रिश्ते भी बिगाड़ोगी क्या? राधिका, जिसका मन झूठा होता है ना, वो अगर तुलसी जी पर जल चढ़ाता है तो तुलसी जी सूख जाती हैं। पिछली बार की तरह। तो आज से तुम तुलसी जी पर जल तो नहीं चढ़ाओगे, समझी? पापा जी, आपकी चाय। किशन, चाय लाओ मेरी। जी सर, लाया। माँ जी, हम आपकी कुछ मदद कर दें? लो, तुम ही बना लो आकर के रोटियां। वैसे भी तो मुन्ना को हमारे हाथ का तो खाना खाने नहीं दोगी, अपने हाथ का खाने दोगी, तो बनाओ आकर के। नहीं माँ जी, ऐसी कोई। दिव्यम जी, ये आपका। हे भोलेनाथ, सब हमें गलत समझ रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि हमने माँ जी से इजाजत ली थी। उन्होंने हमें चिट में लिख के कहा था कि हम बाहर जा सकते हैं, पर अब वो मना कर रही हैं। लेकिन माँ जी भी झूठ क्यों बोलेंगी? और वैसे भी दादी जी ने भी कहा था कि माँ जी उनके साथ बाहर गई थी। इसका मतलब है कि माँ जी के कमरे में कोई तो था, पर कौन? हे भोलेनाथ, अब सच तक पहुंचने का आप ही कोई रास्ता दिखाइए। हे भगवान! ताई जी,
ताईजी, कैसे क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? दुलारी, ये पोछे वाले पानी में तूने क्या डाला? देख मेरा हाथ जल रहा है। बड़ी मालकिन, मैंने तो सिर्फ इसमें नमक मिलाया था। दादी कहती है ना कि नमक के पोछे से घर में नजर नहीं लगती, इसलिए। लेकिन ताईजी, ये नमक से इतनी जलन क्यों हो रही है आपको? ताईजी, ये चोट कैसे लगी आपको? वो दरवाजे पे वो अलमारी से दब गया। क्यों? इतनी जलन हो रही है ना आपको? इसका मतलब अभी कुछ देर पहले ही लगी होगी। कब लगी आपको ये चोट? हद राधिका, यहाँ हमें चोट लगी है, चोट पर दवाई लगाने की बजाय तुम चोट की कुंडलियाँ निकाल रही हो। कब लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी, मुहूर्त क्या है, फलाना ढिमकाना। लेकिन कल माजी का हाथ दरवाजे में फंसा था, तो आज ताईजी के हाथ पे ये चोट कैसे? माजी के हाथ में तो कोई चोट नहीं दिख रही है। इसका मतलब ताईजी? नहीं, हम ऐसे ताईजी पे शक नहीं कर सकते, और माजी भी तो हमारी बात का यकीन नहीं करेंगी। हमें सबसे पहले वो चिट ढूंढनी होगी। जब तक चिट नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। एक सेकंड, कहीं किसी ने कूड़े में तो नहीं फेंक दिया? किशन भैया, जी भाभी, कि कूड़ा आपने कहाँ पे फेंका? वो अभी बाहर कचरे वाला आया था तो मैं सारे कचरे दे आया उसको। भोलेनाथ, हमें जाके चिट जल्दी से ढूंढनी होगी। हमारी पूरी बेगुनाही उसी पर डिपेंड करती है। भैया, हमारी कुछ ना जरूरी कागज अंदर रह गए, हमें चेक करने दीजिए ना। मैडम, मुझे और भी जगह कचरा उठाने जाना है, मुझे देर हो रही है, आप प्लीज जाइए। भैया प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते, बहुत जरूरी कागज है, एक बार चेक करने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, पर जल्दी ढूंढ लीजिएगा। जी। जाए मैडम, ढूंढ लीजिए। जी। इसमें से हमारे वाले घर का कचरा कौन सा है? ये तो हमारे घर का नहीं है। ये भी नहीं है। मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें जाना और भी जगह है। हाँ भैया, बस 2 मिनट 2 मिनट। भगवान जाने अब क्या ढूंढ रही है कूड़े में। खैर, हमें क्या। शायद ये वाला हमारे घर का है। चिट्स तो इसमें भी नहीं है, आखिरकार गई कहाँ? बस मैडम, अब आपका हो गया, चलो उठो, हमें जाने दीजिए। अब हम क्या करें? हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। ये तो वही कागज है।